जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यूपी SSC 1 दरोगा की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है का चैप्टर वाइज देख रहे थे। अब तक हमने पिछले 3 लेक्चर्स में एक एक चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम उसका अगला चैप्टर देखेंगे। और अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @प्रकाश IAS PCS में मिलेगी। और ये जो चैप्टर वाइज हम सीरीज कर रहे हैं, ये देख रहे हैं अपनी जो ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस वाली किताब है उससे कर रहे हैं। तो देखिए, अब तक हमने पहले 3 चैप्टर कर लिए हैं। आज हम देखेंगे अपना अगला चैप्टर, आरक्षित वन और संरक्षित वन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर, आरक्षित वन और संरक्षित वन, जिसको कि हम बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। देखिए, भारतीय वन अधिनियम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 किसी क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में प्रावधान करता है। मतलब कि जो आरक्षित वन है या संरक्षित वन है ये या ग्राम वन है, ये कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट, या कहाँ पे इसके बारे में कहीं मेंशन। तो ये सब मेंशन है आपका जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 वाला, उसमें। सबसे पहले हम देखेंगे आज आरक्षित वन। आरक्षित वन सबसे अधिक प्रतिबंधित वन है और किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि जो कि सरकार की संपत्ति पर राज्य सरकार द्वारा गठित किए जाते हैं। तो इसको कौन करता है? राज्य सरकार करती है। महत्वपूर्ण चीज़ ये, इसको नोट कर लीजिएगा। आरक्षित वनों में से किसी वन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमति के बिना स्थानीय लोगों की आवाजाही निषिद्ध होती है। मतलब जो भी आरक्षित वन है उसमें आप जो आ जा नहीं सकते, उसमें कोई और कार्य नहीं करा सकते जब तक कि आपके पास कोई परमिट ना हो। वनों की भूमि अधिकार जिन्हें आरक्षित वन या संरक्षित वन घोषित किया गया है, आमतौर पर भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों या भारत के वन्यजीव अभयारण्यों के विपरीत आरक्षित वन और संरक्षित वन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा घोषित किए जाते हैं। तो ये ऊपर जो लाइन बताई गई थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं किसी स्टेट की, जैसे यूपी हो गया तो यूपी में वो करेगा, उत्तराखंड है तो उत्तराखंड करेगा, ये इसको करते हैं। जो वहीं जो नेशनल पार्क्स होता है या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, इसको कौन निर्धारित करता है? इसको घोषित किया जाता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो भारत सरकार है, उसके द्वारा। इसके बाद आगे, वर्तमान में आरक्षित वन और संरक्षित वन एक महत्वपूर्ण तरीके से भिन्न है। आरक्षित वनों में शिकार, चराई आदि जैसी सभी गतिविधियों के जरिए अधिकारों पर प्रतिबंध है, जबकि विशिष्ट आदेश जारी नहीं किए जा सकते। मतलब कि जो भी आरक्षित वन है उसमें आप न शिकार कर सकते हैं, ना अपने पशुओं को चरा सकते हैं। अगर आपके पास उसके लिए कोई स्पेशल परमिट या सरकार की तरफ से कोई स्पेशल आदेश जारी किया जाएगा तभी कर सकते हैं। संरक्षित क्षेत्रों में शिकार और चराई जैसी गतिविधियों के लिए अधिकार कभी कभी जंगल के किनारे जो वन संसाधनों या उत्पादों से आंशिक या पूरी तरह से अपनी आजीविका को बनाए रखने पर रहने वाले समुदाय हैं उनको दिया जाता है। मतलब जो जंगल के आसपास कुछ ट्राइब्स रहते हैं या कुछ लोग रहते हैं जो फॉरेस्ट पे ही जो डिपेंड होते हैं, उनके लिए सरकार कई बार प्रावधान कर सकती है कि आप जाके जंगल से लकड़ी ले सकते हैं। जैसे अपने आप खाना बनाने के लिए आप लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं, या कुछ फल फूल इकट्ठा कर सकते हैं, या अपने पशुओं को चरा सकते हैं। तो इसके लिए सरकार क्या स्पेशल परमिट जारी करती है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे संरक्षित वन हैं उनको। राज्य सरकार को आरक्षित भूमि के अलावा किसी भी भूमि का गठन करने का अधिकार है जिस पर सरकार का मालिकाना अधिकार है, और ऐसे वनों के उपयोग के संबंध में नियम जारी करने की शक्ति है। तो जो संरक्षित वन है इसको भी कौन घोषित करता है? ये राज्य सरकार करती है, भी महत्वपूर्ण है। इस शक्ति का उपयोग ऐसे वृक्षों जिनकी लकड़ी, फल या अन्य गैर लकड़ी उत्पादों में राजस्व बढ़ाने की क्षमता है पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना ग्राम वन। ग्राम वन वे वन हैं जिनके संबंध में राज्य सरकार किसी भी ग्राम समुदाय को किसी भूमि पर आरक्षित वन के रूप में सूचीबद्ध भूमि के संबंध में सरकार के अधिकार सौंप दे। मतलब किसी गांव में या किसी एरिया में अगर वहाँ कोई वन है, कोई संरक्षित वन है, तो सरकार, या आरक्षित वन है, तो सरकार क्या कर सकती है कि उसका जो राइट है उस गांव को सौंप सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है करने की। तो वही हो जाते हैं हमारे ग्राम वन। इसके बाद आगे है हमारा संरक्षित वन। 2 प्रकार के होते हैं, एक सीमांकित संरक्षित वन और दूसरा असंबद्ध संरक्षित वन। इस आधार पर कि क्या वन की सीमाएं औपचारिक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट की गई। मतलब अगर कोई ऐसा संरक्षित वन है जिसकी सीमाएं निर्धारित हैं तो उसको बोलेंगे सीमांकित संरक्षित वन, और अगर उसकी सीमाएं निर्धारित नहीं हैं तो उसको बोलेंगे असंबद्ध संरक्षित वन। सामान्यतः
संरक्षित वनों को वन्य जीव अभ्यारण्यों में परिवर्तित किया जाता है, जिससे प्रत्येक श्रेणी को उच्च स्तर की सुरक्षा और सरकारी फंड प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1955 में एक आरक्षित वन घोषित किया गया था, जिसे वर्ष 1958 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया तथा 1978 में टाइगर रिजर्व बना दिया गया। सरिस्का 1992 में एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया। हालांकि इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के लिए प्राथमिक अधिसूचना थी और 1982 की स्टार्टिंग में इसको जारी किया गया था जो अधिसूचना। संरक्षित वन भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित भूमि का एक क्षेत्र का द्रव्यमान है जिसमें सीमित स्तर की सुरक्षा होती है। मतलब कोई भी एरिया जिसको भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियम के तहत अधिसूचित कर दिया जाता है उसको हम बोलते हैं संरक्षित वन। नेक्स्ट है, संरक्षित वनों में सभी गतिविधियों की अनुमति होती है जब तक ये निषिद्ध ना हो। तो देखिए क्या क्या अंतर है। आरक्षित वन में सभी जो गतिविधियां हैं वो निषिद्ध होते हैं जब तक के लिए उसके स्पेशली आपको पास परमिशन ना हो। वहीं आरक्षित वन में संरक्षित वन में जस्ट इसका उल्टा होता है कि आपको सभी गतिविधियों की अनुमति होती है जब तक स्पेशली वो मेंशन ना हो कि आप ये गतिविधि नहीं कर सकते। संरक्षित वन भूमि का ऐसा क्षेत्र या द्रव्यमान है जो एक आरक्षित वन है और जिस पर सरकार के पास संपत्ति के अधिकार हैं, जिसे राज्य सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के प्रावधानों के तहत घोषित किया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण, कोई इस धारा के तहत जो संरक्षित वन है उनको घोषित किया जाता है। तो जो धारा 29 है उसके तहत। इसके बाद हम देख लेते हैं जो वन है उनका वनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। देखिए वनों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करते हैं। सबसे पहले प्रशासन के आधार पर। तो प्रशासन के आधार पर इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपका सुरक्षित वन। इस प्रकार के वनों में आम आदमी का प्रवेश वर्जित रहता है। महत्वपूर्ण चीज़ें ये सब, इसको नोट कर लीजिएगा। साथ साथ लकड़ी इकट्ठा करना और पशुचारण करना भी वर्जन रहता है। मतलब जो भी सुरक्षित वन है वहाँ सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट होती हैं, वहाँ सारे कार्य निषिद्ध होते हैं। सिर्फ आप एक लाइन में आपको ये याद होना चाहिए। इस तरह के वन सरकार के सीधे देख रेख में होते हैं। और कितना एरिया है देश में 55.59% एरिया सुरक्षित वन है। तो महत्वपूर्ण डाटा ये भी है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है संरक्षित वन। भारत में इस प्रकार के कितने वन है? 27.39% वन है। तो ये महत्वपूर्ण डाटा, इन सबको नोट करते जाइएगा। इस प्रकार के वनों की देखरेख सरकार द्वारा होती है। इस वन में स्थानीय लोगों को, जो वहाँ के लोग हैं, उनको बिना नुकसान पहुँचाए जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने और मवेशियों को चराने की अनुमति होती है। तो कई बार डिफरेंस पूछ लेता है कि आपको अलग अलग क्वेश्चन में बताना है कि इसमें दोनों में डिफरेंस क्या। तो जो संरक्षित वन है उसमें क्या कर सकते हैं? मवेशियों को चरा सकते हैं, लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं, फल फूल इकट्ठा कर सकते हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो। इसके बाद अगला जो हमारा वन है वह है अवर्गीकृत वन। देश में ऐसे कितने प्रतिशत वन है? 17.02% वन है। और इस वर्ग के वनों में वृक्षों को काटने और पशुचारण का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। मतलब यहाँ वृक्षों की कटाई भी कर सकते हैं और पशुओं को तो चरा सकते हैं। इसके बाद जो अगला है, जो हमारा भारतीय संविधान है उसके हिसाब से वन कितने प्रकार के हैं। तो इस आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है राजकीय वन। इस प्रकार के वन केंद्र और राज्य सरकार के नियंत्रण में पूर्ण रूप से होते हैं। इसके अंतर्गत देश के लगभग सभी महत्वपूर्ण वन आते हैं और इसका विस्तार लगभग कितना है? 93.98% है। मैक्सिमम सारे जो वन हैं वो सब सरकार के, राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी न किसी के अधीन होते ही। तो मैक्सिमम वो सारे वन आपके आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका वाणिज्यिक वन। तो वाणिज्यिक वन होते हैं, इनका क्षेत्रफल लगभग कितना है? लगभग 4.9% भाग है। इन वनों का स्वामित्व और प्रशासन स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम हो गया, नगर बोर्ड हो गया, शहरी जो प्रदेश हो गए, या जिला बोर्ड या ग्रामीण पंचायत होते हैं उनके अधीन होता है। वहीं जो निजी वन होता है वो वन किसके अंदर आते हैं? जो किसी निजी स्वामित्व के अंतर्गत आता है। तो ये कितना है एरिया? लगभग देश का 1% भाग ऐसा है जो वनों का जो निजी वन की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद जो हमारे अगला है व्यापारिक आधार पर जो वन होते हैं वह कैसे डिवाइड हैं? तो 2 प्रकार में विभाजित हैं। पहला है विपणन वन। इस वर्ग का क्षेत्र देश में लगभग कितना? 82% भाग है। इस वनों में आवागमन सुगम होता है तो इसमें आ जा सकते हैं। और दूसरा है अविपणन वन। इस तरह के वन ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में स्थित होते हैं और ये लगभग कितना एरिया में है? 18% एरिया में है। इसके बाद नेक्स्ट है गठन अथवा बनावट के आधार पर। तो इसमें 2 प्रकार के वन होते हैं। पहला है शंकुधारी वन। ये शीतोष्ण वन देश के लगभग 6.5% वन क्षेत्र में विस्तीर्ण है। सिंपली आप ये समझ लीजिए कि
जिनकी समूह से लगभग 3-4 हज़ार मीटर की ऊंचाई पर जो वन पाए जाते हैं वो आते हैं आपके शंकुधारी वनों में, और दूसरे हैं आपके चौड़ी पत्ती वाले वन। इस तरह के वन मैदानी, पठारों और पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण मानसूनी वन है और देश में लगभग 94% एरिया इसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, सब में एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये नोट करिएगा कि ये वन जो है, जो भी टाइप है, वो कितने % एरिया है उनका। इसके बाद नेक्स्ट है उपयोगिता के आधार पर। तो इस आधार पर भारतीय वनों को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पहला है उपयोगी वन। तो उपयोगी वन कितने हैं देश में? लगभग 58% एरिया। इसके बाद आगे देखते हैं। और जो दूसरा है संभाव्य उपयोगी वन, इस तरह का देश में लगभग 20% एरिया है, इसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, अच्छा, कुछ अलग अलग जो वन होते हैं उनको अलग अलग समूहों में डिवाइड किया जाता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा समूह और कितना कितना एरिया है। सबसे पहला जो समूह वन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, कितना % एरिया पे है? 2.61% एरिया पे। उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन, ये 9.27% पे। तीसरा समूह है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ये 17.65% एरिया पे। और फोर्थ है तटीय एवं ज्वारीय वन, ये 0.73% एरिया पे। अगला है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये सबसे अधिक है, कितना? 40.86%। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आता है कि इनमें से कौन सा सबसे अधिक जो वन है पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसके बाद अगला है आपका उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये कहाँ कितना % एरिया पे है? 2.72% एरिया पे। नेक्स्ट है हमारा उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, ये 0.12% एरिया पे है। इसके बाद जो हमारा अगला है उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती युक्त पर्वतीय वन, ये आते हैं 4.26% एरिया पे। नेक्स्ट है उपोष्णकटिबंधीय कोणधारी वन, ये 2.36% एरिया पे। अगला है उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, ये कितने एरिया पे हैं? 0.02% एरिया पे है। तो सबसे कम यही है, ये भी नोट करने वाली चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा माउंटेन आर्द्र समशीतोष्ण वन, ये कितने एरिया पे है? 2.66% एरिया पे है। नेक्स्ट है हिमालयी नम समशीतोष्ण वन, ये कितने एरिया पे है? 3.35% एरिया पे। और अगला आपका जो समूह है हिमालयी शुष्क समशीतोष्ण वन, ये 0.73% एरिया पे है। और समूह जिसमें 2-3 टाइप एक साथ आते हैं, उप अल्पाइन एवं अल्पाइन वन, ये 0.47% एरिया पे पाए जाते हैं। वहीं जो प्लांटेशन होता है वो कितने एरिया पे है? लगभग 8.45। और GLDF टाइप ग्रुप कितना है? 1.74%। इस प्रकार हमने देखा जो विभिन्न वन समूह हैं और उनका कितना % एरिया में वनावरण फैला हुआ है। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं जो भारत में वनावरण की स्थिति। देखिए, लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया गया था जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट थी उसके बारे में। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था कि हमारे चैनल पे एक स्पेशल वीडियो पड़ी हुई है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंग्लिश में है और हिंदी में उसको पढ़ाया गया है। आप जाके उसको देख सकते हैं और इस टेलीग्राम चैनल पे आपको उसकी PDF भी प्राप्त हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट उससे देख सकते हैं। तो उसी का एक शॉर्ट व्यू दिया गया है, उसको देख लेते हैं कि पिछले 2 वर्षों में 1540 स्क्वायर किलोमीटर के अतिरिक्त कवर के साथ देश में वन और वृक्षों के आवरण में वृद्धि जारी है। मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में सबसे सिर्फ 5 राज्य कौन से हैं? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। और वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि प्रतिशत दर्ज करने वाले राज्यों में कौन कौन से हैं? तेलंगाना आपका 3.07%, आंध्रा है 2.2% और ओडिशा है 1.04%। तो ये सारे डाटा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनसे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वन आवरण में सबसे अधिक कमी पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में, किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। सेकंड है मणिपुर, अगला मेघालय, फिर मिजोरम और नागालैंड। तो ये डाटा भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसी के आधार पर कुछ जो अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है किस भारतीय वन अधिनियम के तहत आरक्षित वन गठित किया गया? तो जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927, ये महत्वपूर्ण है इसके तहत। अगला है जो 2021 की रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना % हिस्सा आरक्षित वन है? तो कितना एरिया आरक्षित वन में? 53%। नेक्स्ट है किस वन क्षेत्र में पशु चारागाहों के व्यावसायिक उद्देश्य हेतु सार्वजनिक प्रवेश अथवा लकड़ियाँ लेने की अनुमति नहीं होती थी? तो जो हमारे आरक्षित वन होते हैं उनमें नहीं होती। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है
किस वन क्षेत्र में वनोत्पाद के उपयोग करने और मवेशी चराने की अनुमति होती है, तो ये संरक्षित वन में, सब बताया गया आपको ऊपर। नेक्स्ट है भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला जो वन रिपोर्ट 2021 है उसके अनुसार भारत में कितना प्रतिशत वन और वृक्षावरण है, 24.62%, कई बार बताया गया आपको। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। अगला है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत कहाँ है, तो ये मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता वाली विशेषताएं कहाँ पाई जाती हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया गया था, तो ये आपका देहरादून में। नेक्स्ट है कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, तो देवदार पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सुंदरबन प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके जो वेस्टर्न घाट्स हैं, पश्चिमी पठार हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वनों का जो ह्रास हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है, तो ये सड़कों का विकास भी हो सकता है, नदी घाटी परियोजनाएं, औद्योगिक विकास और कृषि विकास। तो अगर इसमें ऑप्शन आ जाता है कि मोर देन अबव, तो सारे सही हो जाते, और इनमें से औद्योगिक विकास ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन भी रहेगा कि किन वनों का स्वामित्व और प्रशासन स्थानीय निकायों के अधीन रहता है, तो ये जो वाणिज्यिक वन होते हैं उनका। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा जो भी हमारे आरक्षित और संरक्षित वन थे उनको। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर के साथ, और अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं। और अगर आपको वीडियो हमारे पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।